नमस्कार, आज की तारीख देख रहे हैं आप। कल धनतेरस से पहले एबीपी न्यूज आपके सामने आज करने जा रहा है बड़ा खुलासा। जी हां, खुलासा चांदी के सिक्कों को लेकर। एबीपी न्यूज ने कई दिन तक जांच के बाद ये खुलासा किया है आपके सामने कि बाजार में नकली चांदी के सिक्के बिक रहे हैं। आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपको ज्वेलर शुद्ध चांदी के नाम पर जो सिक्के दे रहा है उसकी कीमत भी चांदी के सिक्कों जितनी ही है, लेकिन बदले में आपको 50% से भी कम चांदी वाला सिक्का थमाया जा रहा है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में एबीपी न्यूज ने 5 सिक्के खरीदकर उसकी टेस्टिंग कराई तो 5 में से 4 सिक्के नकली मिले। कल धनतेरस की शॉपिंग से पहले देख कर जाइएगा एबीपी न्यूज की ये इन्वेस्टिगेशन। आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप धोखे से बच जाएंगे। धनतेरस के लिए गहनों की दुकानें चांदी के सिक्कों से भर गई हैं, क्योंकि धनतेरस पर सबसे ज्यादा बिकते हैं चांदी के सिक्के। हम में से बहुत सारे लोग चांदी के सिक्के से पूजा करते हैं। कोई दोस्तों और रिश्तेदारों को तोहफे में देता है, कोई निशानी समझकर सिक्कों को सहेज लेता है, लेकिन कोई गौर नहीं करता कि आप जो चांदी खरीद कर लाए हैं वो मिलावटी भी हो सकती है, या फिर चांदी के नाम पर आप ठगे जा चुके हैं। दीपावली और धनतेरस नजदीक आते ही एक बार फिर से बाजारों में चांदी के सिक्कों की मांग रफ्तार पकड़ रही है और इसी को लेकर एक बार फिर से वही सवाल भी खड़े हो रहे हैं उन लोगों के मन में जो कि हर बार धनतेरस पर पूजा के लिए या किसी को तोहफे में देने के लिए चांदी के सिक्के खरीदते हैं। दिवाली पर मिलावट के खिलाफ मुहिम के तहत एबीपी न्यूज आज चांदी के सिक्कों के असली नकली होने की जांच करेगा। जांच इसलिए कि हमें शक था कि चांदी के नाम पर आपको बेचे जा रहे हैं नकली सिक्के, क्योंकि चांदी ऐसी चीज नहीं जिसके असली नकली होने का फर्क आप घर बैठकर जान पाएं। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा ने दिवाली से पहले कई दिन लगाए चांदी के सिक्के की जांच में। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद यानी अलग अलग शहरों से चांदी के सिक्के खरीदे। जितने तरीके से जांच हो सकती थी उसकी जांच कराई। इसके नतीजे देखने के बाद आप भी अलमारी में बंद चांदी के सिक्के निकालकर सोच में पड़ जाएंगे कि चांदी का जो सिक्का आपने पिछले सालों में लिया था वो असली है भी या नहीं। प्रतिमा मिश्रा ने दिल्ली के लाजपत नगर, मयूर विहार से, गाजियाबाद के वैशाली इंदिरापुरम से और नोएडा से चांदी के सिक्के खरीदे थे। चांदी के सिक्के असली हैं या उनमें मिलावट, इसकी जांच करने के लिए पहली दुकान हम पहुंचे हैं दिल्ली के लाजपत नगर स्थित एसएलजी ज्वेलर्स के पास, जहां से हमने एक 10 ग्राम का चांदी का सिक्का खरीदा है, जिसको हमको आप दिखाने की कोशिश करेंगे। हमने दुकान पर पहुंचकर इस चीज़ की मांग की थी कि हमें पूजा के लिए एक सिक्का चाहिए, तो करीब 580 रुपये में हमें ये 10 ग्राम का सिक्का मिला है और दुकान की तरफ से ये दावा भी किया गया है कि ये शुद्ध चांदी है, यानी 99.9%, जो कि बताया जाता है कि प्योर चांदी मानी जाती है। प्रतिमा को भी नहीं मालूम था कि उनके हाथ में जो सिक्के हैं वो असली हैं या नहीं। दुकानदार ने तो असली चांदी के सिक्के बताकर बेचे थे और उसके पूरे पैसे वसूल किए थे। दुकान की तरफ से भी ये दावा किया गया है कि ये चांदी प्योर है। ऐसे में अब इस सिक्के की जांच एक हम लैब टेस्ट में जाके करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि आखिर सिक्के में मिलावट है या सिक्का प्योर है, इसकी जांच कैसी की जाए। आगे आप देखेंगे एबीपी न्यूज पर चांदी के सिक्कों का कैमरे के सामने किया गया टेस्ट। एबीपी न्यूज आगे जो आपको दिखाने वाला है वो आपको हैरान कर देगा। जी हां, सबसे विश्वसनीय तरीके से की गई जांच आप घर बैठकर अब अपने टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। चांदी को कॉपर, निकल, जिंक में बदलते देखेंगे। सवाल यह है कि सिक्के की जांच होगी कैसे।
दिल्ली और उसके आसपास सटे हुए इलाकों से हमने अलग अलग बाजारों में जाके चांदी के सिक्कों के कुछ सैंपल इकट्ठे किए हैं, जिसकी अब हम जांच करवाएंगे एक लैब में पहुंचकर। एक आईडीजीएल हॉलमार्किंग सेंटर है लाजपत नगर में, जहां अब हम जाने वाले हैं और यहां पर ये जो तमाम चांदी के सिक्के हमने खरीदे हैं इसकी जाँच करवाएंगे। स्किन टेस्ट होगा, जिसके बाद पता चलेगा कि जो दावे दुकानदारों ने किए हैं उनमें कितनी सच्चाई है। इस सवाल के साथ प्रतिमा मिश्रा पहुंची दिल्ली के लाजपत नगर के आईडीजीएल के सौरभ गर्ग के पास। सौरभ गर्ग के पास वो मशीन है जो सिक्के की असलियत बताती है, लेकिन उससे पहले जानिए कि सिक्के की परख कैसे करेंगे सौरभ। चांदी के सिक्कों की जांच घर पे नहीं की जा सकती, वो आपको नियरेस्ट हॉलमार्किंग सेंटर पे स्किन टेस्ट ही कराना पड़ेगा उसका। सौरभ गर्ग हमें लेकर पहुंचे अपने एक्सरे रूम में, जहां सौरभ की टीम सोने या चांदी के असली या नकली होने का टेस्ट करती है। हॉलमार्किंग सेंटर के अंदर जहां एक्सरे मशीन होती है जिसमें स्किन टेस्ट होता है और पता चलता है कि चांदी की प्योरिटी कितनी है कितनी नहीं, वहां अब हम मौजूद हैं। सौरभ जी हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ जी, क्या तरीका होता है टेस्ट करने का, हमें समझाने की कोशिश कीजिए। फिशर की मशीन है जी मेरे पास, इसके ऊपर हम स्किन टेस्ट करते हैं, इसका प्रोसेस पूरा। हमने अभी 3 सिक्के टेस्ट किए अभी रिसेंटली और इसकी ये प्योरिटी आई है, अगर आप देखें तो 45.70%, 62.10% और 45.65%। प्रतिमा ने जो सिक्के खरीदे थे उसे बारी बारी से एक्सरे मशीन में डाला गया। पहला सिक्का एक्सरे टेस्ट में फेल हो गया क्योंकि प्रतिमा का एक सिक्का मिलावटी निकला। उसमें सिर्फ 45% चांदी मिली, बाकी एल्यूमिनियम, निकल, जिंक और कॉपर। अब इसको टेस्ट करने का जो तरीका है सौरभ जी हमको समझाएंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल इस चीज़ को दिखाता हूँ कि प्रोसेस कैसे होता है। मानस जी, इसको दिखाइए आप, इसको टेस्ट करके एक पीस को पूरे को। पहले हमने सिक्के के ऊपर अगर देखे तो एक स्क्रैच लगाया है हल्का छोटा सा, एक स्किन टेस्ट का एक प्रोसेस जस्ट लाइक एक्सरे मशीन है एक इसकी। पॉलिश रिमूव करने के लिए हम उसको एक स्क्रैच लगाते हैं कि उसके ऊपर पॉलिश कोई अलग से तो नहीं है। आप देख सकते हैं इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट पे एजी लिखा हुआ है, एजी सिल्वर इसके अंदर शो कर रहा है, उसके बाद कॉपर है CU, उसके बाद जिंक है इसके अंदर, और उसके बाद निकल और कैडमियम इसमें शो कर रहा है। ये सारी चीजें इसके अंदर मिक्सिंग की गई हुई है। प्योर चांदी का 45% इसके अंदर प्योर सिल्वर आ रही है, 42% इसके अंदर कॉपर है, 6% इसमें जिंक है और 2% इसमें निकल है। एक एक करके प्रतिमा के 5 सिक्कों की जांच हुई। 4 सिक्के खोटे निकले। 3 सिक्कों में सिर्फ 45% चांदी निकली, जबकि एक सिक्के में 70% चांदी निकली। 5वां सिक्का जो शुद्ध निकला क्योंकि उस पर हॉलमार्क का निशान था। एक सिक्के की जांच अभी आपके सामने हुई है और इसी तरीके से अब एक और सिक्का जो हमने लिया है। इन दोनों सिक्कों में एक फर्क भी आपको बता दें कि जो पहले सिक्के की जांच करवाई गई है उस पर हॉलमार्क का निशान नहीं है। हालांकि इस पर 999 लिखा गया है, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं होती। 4 दुकानदारों के शुद्धता के दावे झूठे निकले। खोटे सभी सिक्कों में 999 का निशान था, यानी वो सब चांदी के नाम पर धोखा थे। 3 सिक्कों की जांच पहले ही हो चुकी है और आपको बता दें इन तीनों दुकानदारों ने ये दावा किया था कि जो चांदी के सिक्के हमें दिए जा रहे हैं उनकी क्वालिटी 999 है, यानी 99.9% चांदी है। ये दावा किया गया था और ये टेस्ट जब करवाए गए तो आप देख सकते हैं इस पे साफ लिखा गया है, किसी में 45%, किसी में 62%, तो किसी में 45% ही चांदी है इसमें। तो टेस्ट कराने के बाद एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा फिर दुकानों में पहुंची, जहां से उन्होंने ये 5 सिक्के खरीदे थे। लेकिन सच्चाई सामने देखकर दुकानदार प्रतिमा से ही उलझ पड़े। प्रतिमा के पास सबूत थे कि दुकानदारों ने उनके साथ धोखा किया। प्रतिमा वापस उन दुकानों पर पहुंची जवाब मांगने के लिए, लेकिन देखिए सब कैसे खुद को बचाने लगे। जिसका सिक्का 70% शुद्ध निकला, उसने कहा कि हमने तो यही कहकर आपको बेचा था। अब हमने इनसे जानकारी जुटाने की कोशिश की, क्या इस बारे में इनको जानकारी थी कि मिलावटी सिक्का है या नहीं। तो कुल मिलाकर जवाब गोलमटोल है कि आपने खरीदा, आपने ये सिक्का खरीदा और आपको बता दें कि इस पे 999 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से कुछ ग्राहकों को गुमराह किया जा रहा है। आपने 70 बोला, हमने खरीदा, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला आपने कि प्योर बोल के बेचा, हमने कहा आपने बोला 70। ये 70 भी नहीं है सर, ये 62 है। तो क्या आपको इसकी जानकारी होती है? नहीं, हमें इसकी जानकारी पूरी तरह नहीं। अब उस दुकानदार की सुनिए जिसके सिक्के में सिर्फ 45% चांदी थी। अभी 23 तारीख को आपसे चांदी का एक सिक्का लिया था। इस सिक्के का जब हमने आपसे पूछा था तो आपने कहा था प्योर चांदी है। इसका टेस्ट कराने पे इस पे सिर्फ इतनी चांदी निकली है, 45%।
तो जो सिक्के बनते हैं, क्या आप लोगों को ये जानकारी रहती है, जैसा आपने दावा किया कि ये प्योर है या नहीं? ऐसा जानकारी तो रहती नहीं है, हम कारीगर को बनने देते हैं। अब कारीगर ने परेशानी कर दी तो क्या। तो आपको वहाँ से जो कहीं और से आपके सिक्के बनकर आते हैं, कहाँ से बनकर आते हैं? ये मेरठ ही बन के आते हैं सब। तो वो वहाँ से जो सिक्के आते हैं आप लोगों को बोल दिया जाता है प्योर है, हाँ हाँ, तो आप लोग यही मतलब बोलकर हम प्योरिटी देते हैं, 80% बोलते हैं हमसे। अब उन्होंने ये कहा है तो हम इसे चेक कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 45% चांदी को शुद्ध बताने वाले ये भाई साहब तो अब मुंह छिपाने के लिए भी तैयार नहीं थे। भैया मुझे नहीं मालूम, मैं तो बाहर से लेके आया और वहीं का रखा हुआ था ये। मुद्दे की बात यह है कि अगर आप शुद्ध चांदी के नाम पर ठगे गए हैं तो या तो अपना सिर पटक सकते हैं या कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। चांदी की पहचान के तरीके और भी हैं। केमिकल टेस्ट भी कर सकते हैं। सिक्के पर नाइट्रिक एसिड डालकर भी पहचान हो सकती है। कसौटी वाला तरीका पुराना है। कसौटी पर चांदी को रगड़िए, अगर खोटा सिक्का होगा तो रंगत उतर जाएगी। अगर आपको सोने चांदी की बहुत बारीक पहचान है तो उसकी खनखनाहट से भी असली नकली का फर्क कर सकते हैं। शॉर्टकट तरीका है जो पुराने ज्वेलर नॉर्मली जो है साउंड से इसको क्लियर करते हैं। अगर हम प्योर कॉइन को जब भी हम ज़मीन में पटकते हैं तो उसके अंदर जो साउंड आता है वो थोड़ा सा रफ आता है, और जो मिलावट वाला सिक्का होगा उसके अंदर जो साउंड आएगा वो बिल्कुल क्लियर आएगा, जो आपके ईयर्स को टच करेगा। अब जो सिक्का मैं पटकने जा रहा हूँ ये इस समय प्रॉपर 100% है। इसके साउंड को आप ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी डिस्क्लियर होगा साउंड, बिल्कुल कान को बिल्कुल अच्छे से सुनाई नहीं पड़ेगा। एक बार और करता हूँ। अब उसी जगह मैं इम्प्योर सिक्के को जब ज़मीन पे पटकूंगा तो इसके साउंड को आप बिल्कुल क्लियर सुन पाएंगे। अब आप इन दोनों में डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा प्योरिटी है, कौन सा इम्प्योर है। वैसे एक्सरे का तरीका प्रचलन में है और बड़े शोरूम में भी ग्राहकों को विश्वास दिलाने के लिए मशीन से ही जांच होती है। सवाल ये है कि ऐसे धोखे से बचने के लिए हमारे आपके जैसे लोग क्या करें। एबीपी न्यूज ने भी एक मुहिम के तहत आपको अवेयर करने के लिए कुछ जगहों से 5 सिक्के लिए, जिनमें टेस्ट के बाद पता चला कि जो प्योरिटी के दावे किए गए थे उनमें केवल एक ही सिक्का पूरी तरीके से प्योर था। जिस दुकान से हमने ये सिक्का खरीदा था अभी हम वहीं मौजूद हैं। प्रितेश, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि हॉलमार्क की ज्वेलरी क्या डिमांड पर ही आप देखते हैं या फिर आप ये लोग हमेशा जो भी देने वाला आपका सामान होता है आप उसको हॉलमार्क करा के ही देते हैं? मैम इट्स बिन 10 years दैट आई एम सेटिंग है। मैं 10 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ अपना। बट हमारे पास A to Z जो भी सामान होता है, चाहे वो एक छोटी नोज पेन है या सिक्का है 200 रुपये का, 500 रुपये का, चाहे बड़ी से बड़ी आइटम है 50 लाख रुपए की, हम सारा सामान हॉलमार्क पे करते हैं। ऐसे धोखे से बचने के लिए सबसे बड़ी सावधानी है जागरूकता। ऐसा नहीं है कि सरकार को नहीं मालूम कि लोगों के साथ धोखा हो रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। इसलिए तो आप और हम जैसे लोग ठगे जा रहे हैं और बाजार ठगों से भरा पड़ा है। न केवल त्योहारों पर बल्कि किसी भी आम दिन पर गहने खरीदते वक्त आपकी सावधानी ही आपको किसी तरीके की धोखाधड़ी से बचा सकती है। ऐसे में ज़रूरी है कि जब आप गहने खरीदें तो ये ज़रूर देखें कि गहनों पर हॉलमार्क का निशान हो और साथ ही साथ आप उसका पक्का बिल लेना न भूलें। कैमरा पर्सन धीरज सिंह के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।